नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 32 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यद्रच्छया चोप I'll repeat it again. यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्रच्छया अपने आप च भी उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग लोक का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ सुखिनः अत्यंत सुखी क्षत्रियाः राज परिवार के सदस्य पार्थ हे पृथा पुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं युद्धम युद्ध को ईदृशम इस तरह। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा जी, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत शिक्षा हम इस श्लोक के माध्यम से हमें देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस तरह का युद्ध बहुत भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। और यहाँ पर बोला गया यद्रच्छया, बिना इच्छा किए अपने आप ही हमको ऐसा अवसर मिला है। अभी अर्जुन की दृष्टि से देखते हैं तो अर्जुन बहुत भयभीत होता है,
शरीर कांप रहा होता है। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन बोलता है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपने ही परिवार वालों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो अर्जुन ने जब सुखिना शब्द का प्रयोग किया तो भगवान उसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि हमको कहां सुख मिलेगा अपने ही बंधुओं को मारकर। तो भगवान बोल रहे हैं, ऐसा जो अवसर मिला है बहुत भाग्यशाली जो क्षत्रिय है उनको प्राप्त होता है और वे सुखी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए जीवन जीने का कितना बड़ा दृष्टिकोण हमको दिख रहा है। अर्जुन जिसको समस्या समझ रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं, अरे मेरे जीवन में इतनी भारी विपत्ति आ गई है, मैं क्या करूं, शोक ग्रस्त हो गए। और भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे ये विपत्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये दृष्टिकोण हम सबको सीखना है। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की विपत्तियां आएगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी, तरह तरह के संकट आएंगे, पर हमको उससे घबराना नहीं है। ये जितनी भी विपत्ति दिखती है, जितना भी संकट दिख रहा है, वो वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनकी बहुत भारी कृपा है, पर हम लोग समझ नहीं पाते। और इसीलिए ज्ञान दृष्टि की हमको बहुत आवश्यकता है। जैसे अगर छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो माँ उसके लिए कड़वी दवाई लेके आती है, तो बच्चा सोचता है ये माँ मेरे को इस कठिन परिस्थिति में क्यों डाल रही है, इतनी कड़वी दवाई क्यों दे रही है। पर हमें जब पूरी बात पता चलती है तो हमें पता चलता है ये इस बीमारी को दूर करने के लिए ये दवाई जो कड़वी लग रही है, पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमें जब जीवन में दुख मिलता है तो किसी तरह का घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत डरते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी विपत्ति आ गई तो पता नहीं किस किस का सहारा लेते हैं। कोई ताबीज पहन लेता है, अरे प्रभु जी जीवन में बहुत दुख चल रहा है, ये ताबीज मेरी मदद करेगा। कई लोग हाथों में अंगूठियां पहन के बैठे हैं कि अंगूठी पहनेंगे तो हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा। लोग दुख से बचने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पर जब हमको भगवत गीता का ज्ञान मिलता है तो हमें पता चलता है जीवन के अंदर जब दुख आता है वो हमको एक विशेष तरह का शिक्षा देता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है कि अभी हमारा मन कैसा होता है जब दुख मिलता है। और इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं है, दुखों को भगवान का आशीर्वाद समझ के हमें ऐसे दुखों को सहन करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। लोग बहुत डरते हैं, थोड़ा व्यापार में घाटा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा नारियल रख देते हैं घर के आगे, या कोई लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, या फिर नींबू मिर्ची को बांध कर साइड में रख देते हैं। क्यों? डरते बहुत है, सोचते हैं घाटा हो जाएगा, दुख आ जाएगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगी, और इसके लिए लोग तरह तरह का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हम बहुत मजबूत बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये इतना अद्भुत दृष्टिकोण, भगवान बोल रहे ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता, सबके जीवन में दुख नहीं आता। जिसके जीवन में दुख आता है और उसको सही तरीके से समझते हैं तो पता चलता है ये बहुत भारी कृपा है जो हमको प्राप्त हुई है। जितने भी लोगों के जीवन में अगर दुख आता है और उन दुखों को समझ के और सही तरीके से कार्य करते हैं, ऐसे लोग विनम्र बनते हैं। वे कभी घमंड में आते ही नहीं, सदैव धरातल पे रहते हैं। पर जिनके जीवन में दुख नहीं आते, ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं और अपना खुद का नुकसान करने लग जाते हैं।
तो जब हमारे जीवन में दुख आए तो किसी तरह का घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी कथाएं हमको देखने को मिलती है कि जब जीवन में दुख आया, सामान्य लोगों ने कैसे व्यवहार किया और भगवान के भक्तों ने किस तरह से व्यवहार किया, और यही दृष्टिकोण हम सबको अपनाना है। जीवन के जो भी संकट की स्थिति आती है उसको वास्तव में भगवान की कृपा समझकर उसको स्वीकार करना है, यथासंभव अपना प्रयास करना है। और यहाँ पर बताया गया जो क्षत्रिय होता है उसका क्या भाव रहता है कि प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा की रक्षा में ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य आते हैं, प्रजा के अंतर्गत पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव है वे सब प्रजा के अंतर्गत आते हैं, और एक राजा का दायित्व है कि इन सब की सुरक्षा के लिए यथा योग्य प्रयास करे। पर आजकल हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बिल पास कर देते हैं जो जीवों की हत्या को बढ़ावा देते हैं। तो हमें जब शास्त्रों का ज्ञान होता है तो हमको पता चलता है कि एक क्षत्रिय का, एक राजा का, एक ऐसा व्यक्ति जो पावर में है उसके लिए क्या दायित्व है। और इसीलिए हर एक लीडर को चाहिए कि उनके लिए एक राजगुरु हो जो मार्ग बताए, शास्त्र के हिसाब से चलना सिखाए ताकि समाज का उद्धार हो सके। और हमें ऐसे अद्भुत कथाओं को देखने को मिलता है जो हमको प्रेरणा देता है कि किस तरीके से जो महान राजा हुए किस तरीके से अपना जीवन को बिताया, और हम लोगों को जो भविष्य के लीडर हो सकते हैं उनके लिए भी एक रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से उनको जीवन जीना है। अब कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है। आप हर लोग अपने परिवार के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और इसलिए आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को चलाना है। यह कथा हमें देखने को मिलती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 21 के अंदर। वहां पर वर्णन मिलता है एक राजा के बारे में जिनका नाम होता है रंती देव। ये इतने दयालु राजा होते हैं कि जो भी कुछ भी इच्छा करता है, जो भी कुछ मांगता है, जो महाराज रंती देव होते हैं बहुत दान देते हैं, खुले हाथों से दान देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन में कैसे चलाऊंगा। जो भी कुछ मांगा वह राजा बहुत प्रेम से, सेवा के भाव से देते हैं। सोचते हैं ये भगवान की संपत्ति है, भगवान के लिए ही इसको व्यय करना है, भगवान के लिए ही इसके लिए कार्य करना है। और एक बार ऐसा होता है कि महाराज रंती देव बहुत सारा धन गरीबों में दान दे देते हैं, और उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि पूरा खजाना खाली हो जाता है। अभी उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता। 48 दिनों तक वो भूखे रहते हैं, पूरा परिवार भूख से एकदम व्याकुल है। और 48वें दिन, 48 का मतलब हो गया लगभग 1.5 महीने से कुछ खाया नहीं है, ऐसे महाराज रंती देव को कुछ खाने को मिलता है। और जैसे ही खाने को वो ग्रहण करने वाले होते हैं इतने में ही एक ब्राह्मण आ जाता है, और ब्राह्मण बोलता है मैं बहुत भूखा हूं। अब आप सोचिए अगर हम वहां पर होते तो हमारी क्या हालत होती। 48 दिनों की भूख के बाद में थोड़ा सा खाना मिला है, और जैसे ही खाने वाले हैं एक और भिखारी आ जाए। पर महाराज रंती देव क्या करते हैं, जो भी भोजन होता है उसका 2 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा उस ब्राह्मण को दे देते हैं, और ब्राह्मण खाकर खुश होके चला जाता है। अब ये आधा हिस्सा बचा है, अब सोचा अब इसको ग्रहण करूंगा। जैसे ही वो ग्रहण करने लगते हैं इतने में ही एक और व्यक्ति आ जाता है,
और वो बोलता है, महाराज मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ आप खाने को दे सकते हैं? रंती देव इतने महान राजा, अभी वो आधे हिस्सा है उसको आधे का आधा कर देते हैं, आधा उस व्यक्ति को दे देते हैं और वो व्यक्ति खाकर संतुष्ट होकर चला जाता है। अब थोड़ा सा खाना बचा है। अभी जैसे ही वो खाने वाले होते हैं, इतने में ही एक और व्यक्ति आ जाता है और उसके साथ में बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं। अब वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मेरे को बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है क्या? और ये रंती देव सोचते हैं ये अतिथि आए हैं, इनको भूख लगी है, और वो सब का सब खाना उस व्यक्ति को दे देते हैं कि आप भी खा लो और अपने कुत्तों को भी खिला दो। अब रंती देव जी के हाथ में खाना नहीं बचा, सारा का सारा खाना दे दिया, थोड़ा सा पानी बचा। वो सोचते चलो अब मैं पानी को ग्रहण कर लेता हूं। जैसे ही पानी को ग्रहण करने वाले होते हैं, एक और व्यक्ति आ जाता है और वो आके बोलता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप थोड़ा सा जल देंगे? रंती देव बहुत प्रसन्नता से वह जल भी उस व्यक्ति को दे देते हैं। अब रंती देव की हालत ऐसी हो गई कि मरने वाले हैं, इतना ना खाना खाया ना पानी पी पाए और ऐसा लग रहा है अब उनके प्राण खत्म होने वाले ही हैं। और इतने में ही जो ब्रह्मा है, जो भगवान शिव है और बहुत सारे देवगण हैं, वो सब प्रकट हो जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं महाराज रंती देव की कि आपने जानवरों के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। और फिर सब व्यवस्था वापस सही तरीके से हो जाती है। तो हमें पता चलता है इस तरीके के जो महाराज हुए, ऐसे वास्तविक नेता बन सकते हैं जो प्रजा के लिए सब कुछ दांव पे लगाते हैं। पर आजकल के नेता कैसे हो गए? सबसे पहले अपनी जेब भरनी है, बाकी लोग जाए भाड़ में। बहुत प्रार्थना करने के बाद भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब अपना स्वार्थ के वजह से खा रहे हैं। और इसलिए हमें ऐसे सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता है। हमारे समाज में जब ऐसे महान योद्धाओं के बारे में पता चलता है, किस तरीके से उन्होंने जीवन बिताया, और हमको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और इसलिए शास्त्रों को आप अच्छे से अध्ययन करें, जीवन में परिवर्तन लेके आए। जब आप घर में जो लीडर है, उसको चाहिए कि पहले परिवार के सब सदस्यों को भोजन की व्यवस्था हो और बाद में जो घर का लीडर है उसको खाना खाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।